नमो वज्राय नमो योगी सवसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंद कुंदार्यो जय सर्वमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वदा जयं जय पुरुषं जयं जय नाचं। जय शिलेंद्र। यस अतुल जी, आपकी समराइज करने का और जी था ना, जी राइट? लास्ट 6 पेजेस, हाँ जी करिए। जी। ये पेज नंबर 14 से लेके 20 तक मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। हम्म, इसमें पंडित जी ने बेसिकली 3 पॉइंट लिए हैं। एक है हम्म, वक्ता का स्वरूप, दूसरा है श्रोता का स्वरूप, और तीसरा है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, हम्म, क्यों लिखा है और उसकी क्या सार्थकता है। हम्म, तो वक्ता का स्वरूप में बेसिकली उन्होंने 3 कैटेगरी बताया है। एक इसको जैसे हम बताएंगे, जैसे हम बोलेंगे, एक हो गया जघन्य कैटेगरी के वक्ता हो गए, दूसरा मध्यम वक्ता, और तीसरा उत्तम या महान वक्ता। हम्म, तो जघन्य वक्ता कैसा होगा, वो कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, जैन धर्म में उस वो दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, जैन शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और विद्या अभ्यास से निश्चय व्यवहार का अभिप्राय पहचानते हो, जिससे कि वो क्या शास्त्रों में लिखा है एग्जैक्टली उसको समझ के उसको वैसा का वैसा स्वरूप श्रोताओं को समझा सके। लौकिक मर्यादा वाला होना चाहिए, कांतिमान होना चाहिए, और बहुत सारे प्रश्न आए तो उनको सहने की कैपेसिटी होना चाहिए, और उनका बराबर से जवाब उत्तर उनके ध्यान में आना चाहिए, और स्पष्ट एवं निष्ठ वचन वाला होना चाहिए, गुणों की खान होना चाहिए, आशाओं से रहित होना चाहिए, और एक किसी भी सभा में जैसे सभा का नायक होता है उस लेवल का होना चाहिए। तो इस तरीके के वक्ता को उन्होंने जघन्य वक्ता कहा है। फिर इसके अलावा जब नेक्स्ट लेवल आता है मध्यम वक्ता का, तो मध्यम वक्ता में ये सारे गुण होने के साथ साथ उसमें उनका और अध्ययन होना चाहिए। जैन शास्त्रों का, बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण और न्यायाधिक का ज्ञान होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो आत्मज्ञानी होने चाहिए। जिनको आत्मानुभूति हो गई है वो मध्यम कैटेगरी के वक्ता होते हैं, जो कि अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिनको हुआ होगा, वही जो है ऐसे वक्ता को मध्यम वक्ता कहते हैं। और तीसरा जो जो आत्मज्ञानी होने के साथ साथ जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि ज्ञान, मनय मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान धर्म के वक्ता के धारक हैं, के धनी वक्ता हैं, ऐसे वक्ताओं को महान वक्ता बोला है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि महान वक्ता तो बट नेचुरल अवेलेबल नहीं है, और अगर मध्यम कैटेगरी के वक्ता भी ना मिले तो जो जघन्य कैटेगरी के वक्ता हैं उनसे ही हमको शास्त्र सुनना चाहिए, और जो कि धर्म बुद्धि से उपदेश देते हों, और ऐसे वक्ता अपना भी और दूसरों का भी भला करते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी की बेसिकली उन्होंने वक्ता बताए हैं। हम्म, इसी तरीके से श्रोताओं को उन्होंने 4 लेवल के श्रोता बताए हैं कि श्रोता कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो नवीन श्रोता, मतलब अभी नया नया जिसको रुचि जागृत हुई है, जो जिसकी भली होनहार है, और जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और ये जो चरित्र है ये कैसा बन रहा है,
और जो मेरे भाव हो रहे हैं उनका कैसा फल होता है। आ रही है? अच्छा। हाँ। जो मेरे हाँ, जो मेरे भाव हो रहे हैं उनका कैसा फल है, और जो ये दुख हो रहे हैं वो दुख दूर करने के क्या उपाय हैं। और ये इसके बारे में वो उनकी थिंकिंग चलती है, और उनको ये मालूम होता है कि ये सब कार्यों की सिद्धि जो है शास्त्र सुनने से होती है। तो ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक जो शास्त्र को सुनते हैं और ध्यान पूर्वक, तो ऐसे श्रोताओं को नवीन श्रोता बोला गया। फिर सेकंड लेवल के जो श्रोता हैं, जो कि ये सब जिनकी जो है वो प्रवृत्ति है, उसके अलावा जिन्होंने, जो कि जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं, और उन्होंने कई सारे शास्त्र सुने हैं जिससे उनकी बुद्धि निर्मल हुई है, जिनको व्यवहार तथा निश्चय का स्वरूप भली भांति पता है, और शास्त्रों में भी जो है वो यही व्यवहार और निश्चय को बराबर जान के वो वैसा ही उसका स्वरूप जो है अवधारण करते हैं, और शास्त्राभ्यास के अति आसक्त हैं, है ना। और धर्म बुद्धि से जो, जिन्होंने निंद कार्यों का त्याग किया हुआ है, इस लेवल के जो श्रोता हैं उनको सेकंड लेवल का श्रोता बोला है। थर्ड लेवल का श्रोता जो इनसे भी और ऊपर उठ के, जिन्होंने कि व्याकरण तथा न्यायाधिक और बड़े बड़े जैन शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, और जिनको आत्मानुभूति हो गई है, जो आत्मज्ञान द्वारा अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा के स्वरूप का आस्वादी है, वो जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, उसको थर्ड लेवल का श्रोता बोला है। और जो इनसे भी ऊपर हैं, जो अतिशय बंद बुद्धि से अवधि ज्ञान तथा मन पर्याय ज्ञान से संयुक्त हैं, ऐसे श्रोताओं को महान श्रोता, फोर्थ लेवल के श्रोता बताए हैं। तो श्रोताओं में तो ये चार लेवल के ही हैं। इसके अलावा जो लोग, जो मतलब निचली श्रेणी में हैं, जो कि शास्त्र सुनने से मेरा भला होगा, सुनते तो हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को पुण्य बंध होता है। तथा जो कुल प्रवृत्ति से या सहज संयोग से भी साथ सुनने बैठ जाते हैं, उनको उनके परिणाम के अनुसार कदाचित पुण्य और कदाचित पाप बंध होता है। तथा जो घमंड से या जेलसी से शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं लेकिन शास्त्र सुनना उनको सुहाता नहीं है, ऐसे लोगों को पाप बंद ही होता है। तो ये निचली कैटेगरी के लोग हैं, ये श्रोता कैटेगरी में नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के उसमें आएंगे, इससे पहले वाले। अब आगे वो बोलते हैं, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, इसकी सार्थकता क्या है। तो वो जो मोक्ष मार्ग है, वो केवली भगवान द्वारा जो दिव्य ध्वनि होती कीर्ति है, उससे ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशक होता है, शुरुआत वहीं से होती है। और उसके बाद जो गणधर देवता हैं, जो देव हैं, जो जो कि करुणा बुद्धि से, जो उन्होंने केवल ज्ञानी भगवान से जो उन्होंने सुना है, उससे अंग प्रकीर्ण आदि ग्रंथ की रचना किया है, तो उससे वो ये आगे बढ़ती है पद्धति। और फिर आगे से, जैसे दीपक से दीपक जलाने की परंपरा होती है, तो वो रोशनी पहले दीपक से आगे वाले दीपक में आती है। उसी तरीके से कई आचार्य जो है, उन्हीं शास्त्रों से आगे के शास्त्र की रचना करते हैं। इस तरीके से वो परंपरा प्रवर्तित है। और पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि उन्होंने भी पूर्व ग्रंथों से उनको पढ़ के और उनका रहस्य जान के ये नया ग्रंथ की रचना की है, तो ये प्रामाणिक है। फिर ये कि इसकी रचना करने की जरूरत क्या है जबकि पूर्व ग्रंथ अवेलेबल हैं। तो वो बोलते हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े दीपक होते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारा तेल की जरूरत पड़ती है। माने जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो बड़े बड़े दीपकों का धारी होता है। लेकिन जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो तो छोटे छोटे दीपक हैं, जिनकी जैसे छोटे दीपक में थोड़ा तेल की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से वो जो हीन बुद्धि के धारी हैं, या मंद ज्ञानवंत हैं, तो उनके लिए उनका भला जानने के बारे में सोचकर उन्होंने ये जो पुराने अवेलेबल ग्रंथ है, उनसे ये सरल भाषा में और गद्य भाषा में ये ग्रंथ बनाया है। तो इसलिए इसका जो जरूरत है उसको उन्होंने बताया है। और आगे कहते हैं कि
मतलब इसी में जो हीन बुद्धि के धारी, जिनको कि व्यवहार और निश्चय का ज्ञान नहीं है, न्याय और प्रमाण का ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए, सबके लिए ये ग्रंथ बनाया है। फिर ये बोलते हैं कि इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान ही है, और आगम ज्ञान होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, और तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। तो इस प्रकार से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और ये अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अतुल जी आप म्यूट हो गए। सॉरी, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं हो वो। गया ये। परवीन जी को अच्छा, कर रहे अच्छा, अच्छा। तो अ, मैं ये बोल रहा था कि मतलब इसके आगे उन्होंने बोला है कि इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान प्राप्त करना ही है। वही उपादेय है। आगम ज्ञान से ही तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों के श्रद्धान से संयम भाव होता है, और उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और आगे चल के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो और लिखा है कि जिस तरीके से बड़े दरिद्री को चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो उसका अवलोकन ना करे, कोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे, उसी प्रकार संसारी जीव जिनको इस ये जो सुगम मोक्ष मार्ग का निमित्त बने अभ्यास ना करे, तो उसके भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। ये हैं। वेरी गुड। चलो, अब हम पढ़ेंगे दूसरा अधिकार। तो पहले अधिकार में हमने क्या समझा? पांच परमेष्ठी का स्वरूप और वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, मोक्ष मार्ग, मतलब ये ग्रंथ कितना रिलायबल है, नहीं है, क्यों लिखा गया है, ये सारी चर्चाएं हमने कर चुकी है। अब दूसरा अधिकार है संसार अवस्था का स्वरूप। मतलब ये संसार कैसे हो रहा है, राइट? क्यों हम संसार में भटक रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। दोहा कौन गाएगा? निधि जी। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव। पढ़ना है आगे। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है, तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। वेरी गुड। क्या कहा? मिथ्या तो भाव अभावते, जो प्रगटे निज भाव। मैंने पहले किसका अभाव करना है? मिथ्यात्व का। मिथ्या। मिथ्या तो भाव, इसका अभाव होगा तो क्या प्रकट होगा? निज निज भाव। निज सो भाव। जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष का उपाय। यानी अगर मोक्ष का उपाय करना है, प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो निज भाव को प्रकट करना पड़ेगा और मिथ्यात्व भाव का अभाव करना पड़ेगा। उसके बिना मोक्ष स्टार्ट नहीं होगा। बराबर। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, बराबर, मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, उसका रास्ता बता रहे हैं, राइट?
कि कैसे आपको मोक्ष मार्ग होगा, राइट, पथ बता रहे हैं कि उस पर चलकर हमें मोक्ष होने वाला है। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। किसी चीज का बंधन है, उसे जब हम छूटेंगे तो मोक्ष होगा। तो किसका बंधन है हमें? कर्म। कर्मों का। कर्मों का, राइट। और क्या हमें रियली फील हो रहा है कि हम बंधे हुए हैं? नहीं फील हो रहा है। हम इतने सेटिस्फाइड है ना हमारे कंफर्ट जोन में कि हमें ये रोग रोग नहीं लग रहा है। आगे कह रहे हैं कि वो वैद्य आपको बताएगा कि आपको ये रोग हुआ है, बट हमको रोग ही नहीं लग रहा है संसार का, राइट। हम इतने अपने पुण्य के इसमें दायरे में राम। कंफर्टेबली है सब जगह से कि हमको ये रोग ही नहीं लग रहा है कि संसार एक्चुअल में रोग है मुझे। तो कह रहे इस आत्मा को कर्म बंधन है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। कोई मुझे बताएगा प्रैक्टिकली कि आपको आठों कर्म अभी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं अपने लाइफ में अभी हाल अप्लाई करके? ज्ञानावरण तो हमें पूरा क्षयोक्षम है नहीं ज्ञान का। हाँ, तो वो ऐसे हाँ। किया तो आ गया। अच्छा, ओके। हाँ, हम्म। तो वो ये मेरी ज्ञानावरण। डॉटर ने कुछ फिल्टर्स डाले हुए, उसको बोलना पड़ेगा निकाल दो। अच्छा, ओके। ज्ञानावरण में तो हमें ज्ञान पूरा अभी केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति नहीं, पर। वो मजा नहीं आ रहा है मेरे को। वो शब्द नहीं चाहिए मेरे को। आप बताइए क्या रियल में आपको ज्ञानावरण फील हो रहा है कि नहीं? नहीं, हाँ। ज्ञानावरण ऐसे ऐसे हाँ। मान सकते हैं कि जैसे हमको मालूम है कि अवधि ज्ञान भी होता है, मन पर्याय ज्ञान होता है, लेकिन हमको नहीं है। या हमको और भी ज्यादा जैसे ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ऐसा लगता है कैपेसिटी नहीं है कि हम वो सब हाँ, मतलब वो ज्ञान, कह क्योंकि दो ज्ञान कि के बहुत सारे एरिया हैं और हमको तो एक लिमिटेड एरिया का ही ज्ञान प्राप्त है। नहीं, ये वेरी गुड। एक्चुअली प्रैक्टिकली देखे तो उस टाइम जैसे आई फील कि जैसे कभी कोई उदय आ जाता है कर्म का, आपका प्रतिकूलता आ जाती है, तब वो जो कॉन्सेप्ट्स आपके पड़े रहते हैं जिनवाणी के, राइट, तो वो कभी कभी जैसे आप रिकॉल भी मतलब याद नहीं आते हैं वो। तो वो हम्म। बेसिकली आपका ज्ञानावरण ही होता है ना, तब कि वो एकदम से कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाए, जैसे आई फील दैट जब ओके, आपका गुड। उस टाइम ज्ञानावरण आपका उदय आ जाता है, तो वो आपको याद नहीं आता है, तो आप भेद ज्ञान भी और एकदम से मतलब थोड़ा शांत होने में और इस टाइप से वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है। नहीं, ओके, दूसरा गुड। जैसे कि हमारे पास पूरी जिनवाणी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी एक ज्ञानावर्णी कर्म का ही उदय हुआ। या हमारे पास ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अधूरा ही है, ये भी हमारा ज्ञानावरण जीव का कर्म है, इसी वजह से हमको पूरा नहीं मिला। ओके। हाँ, मनीषा, प्रीति जी, मनीषा जी। बच्चे को जैसे मैं पढ़ाती हूँ, उसको याद सब करा के भेजती हूँ, पर फिर भी वो पेपर में आंसर नहीं लिख के आता है। तो ये चीज भी उसी में ही आई। राइट, ओके। हाँ, प्रीति, मनीषा जी। अभी यहीं पे देखिए, देखो हम कुछ पढ़ रहे हैं, किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है, राइट, है कि नहीं? तो राइट। दिख रहा है ना क्लियर कि मुझे शायद कम समझ में आ रहा है, अतुल जी को ज्यादा समझ में आ रहा है, निधि जी को और भी ज्यादा। तो ये क्या है? तो ये ज्ञान का क्लियर दिख रहा है ना कि ज्ञानावरण कर्मों के वजह से हो रहा है। अभी ये निमित्त की शैली है, हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड। उसके वजह से नहीं हो रहा है, बट कहने के लिए हम कह रहे हैं। तो राइट। ज्ञान में क्लैरिटी रखना कि ये पूरा जो कथन है वो निमित्त शैली से चल रहा है। ओके। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि रियल में मुझे सच में अभी मुझे ज्ञानावरण है, क्योंकि आई कैन फील इट ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे थोड़ा कम ज्ञान था, 10th में थोड़ा ज्यादा था, या मुझे कुछ याद आ गया, जैसे कि निधि जी ने कहा मुझे याद नहीं आ रहे कॉन्सेप्ट्स। तो ये सब क्या है? ये क्लियरली दिख रहा है कि ज्ञान का आवरण है, बराबर ज्ञानावरण। अभी दर्शनावरण लगाइए। दर्शनावरण में एक्चुअली कंफ्यूजन ये था कि अवलोकन है सी, ज्यादातर तो अवलोकन के ही सामान्य, हाँ, मतलब वो श्रद्धा वाला नहीं है ना ये दर्शनावरण। नहीं 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 नहीं, ये वो सामान्य मोहनीय में आता अवलोकन। है। वो हाँ। दर्शन मोहनीय में आता दर्शन है। ओके। मोहन, राइट राइट। ओके, तो दर्शनावरण में सामान्य अवलोकन कभी झट से ख्याल में पड़ जाता है, कभी नहीं पड़ता है, राइट।
हम्म। हम चलते हैं फिर भी नहीं पता चल रहा है। हम कुछ ड्रॉवर में ढूंढ रहे हैं, दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ। सामने ड्रेस रखी हुई बाहर भी नहीं दिखती है कभी सामने कभी। रखी हुई है, तो वो तो क्लियरली हम सभी के साथ होते रहता है। फिर आके हम्म। कोई तीसरा व्यक्ति आके हेल्प कर देगा और उसी को दिखाई देगा, हमको तो दिखाई ही नहीं देगा। इसमें वो एग्जाम्पल देते हैं क्या, जैसे कि चश्मा अपन ने पहना हुआ है पर चश्मा ढूंढ रहे हैं, तो वो दर्शनावरण का हाँ, एग्जाम्पल रहता है ना वो? हाँ। हो सकता है। ओके, तो ये दर्शनावरण भी दिख रहा है, राइट। मैं अभी आठों कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, वो अपने को पहले समझना है कि सच में ये 8 कर्म हमारे साथ अभी है या नहीं, बराबर। हम्म। सभी साथ में ही रहते हैं। हम्म। ओके, अब बताइए तीसरा कौन सा है। मौनी है। मोहनीय, मोहनीय। बराबर। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में तो क्लियरली दिख रहा है कि हमारा श्रद्धान कहाँ पे है, कहाँ पे? राइट, बाहर में ही चल रहा है। श्रद्धान कहीं पे भी रहता है, हम्म। इधर बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, दोनों में से एक ही जगह रहेगा। तो राइट। बाहर में ही हमको सुबुद्धि है, बराबर। तो ये हो गया दर्शनावरण। और चारित्र, सॉरी, दर्शन मोहनीय, दर्शन अभी मोहनीय। चारित्र मोहनीय। चारित्र मौनी में कषाय आ जाएगी ना, राग द्वेष। हाँ, आपको आ रहा है क्रोध मान माया लोभ का फीलिंग यस हो रहा यस। है, करेक्ट राग करेक्ट। द्वेष का फीलिंग हो रहा है। राइट हो राइट। रहा है ना। हो रहा है हो रहा है है। कि नहीं है कि सब अभी हो गए भगवान। नहीं नहीं है। नहीं ना, राइट। हम्म। ओके, तो ये हो गया हमारा। परवीन जी, आप कहाँ पे हो या नहीं हो, है तो फिर नहीं, प्लीज यहीं पे बत हूँ मैम, यहीं पे हूँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो बोलते जाइए। ओके, आप अपना कभी तो चेहरा दिखा दीजिए। कभी रास्ते में मिल गए तो फिर कैसे पहचानेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा चारित्र मोहनीय। अभी चौथा घाती कर्म कौन सा है। अंतराय। अंतराय, बताइए आपको क्या फीलिंग हो रहा है। होते हैं ऐसा कार्य कि हम अंतराय करना होता है, चाहते हैं, हम इनमें सोचते हैं, तो करना बहुत बहुत चाहते हैं, बट हो नहीं रहा है। सोचे हुए काम नहीं होते। बहुत नहीं होते हैं ना। मुश्किल वो है। हाँ, तो ये हो गया, अंतराय का उदय भी है, बराबर। अभी और बताइए, और कौन सा कर्म रह गया। घाती कर्म में नाम गोत्र आयु आयु नाम को था। वेरी गुड। तो नाम में आपको क्या क्या दिख रहा है अभी आपके पास। ये अब नाम कर्म में ये शरीर और ये सब दिख संयोग। रहा है ना आपके पास, कुछ तो है ना। संयोग। शरीर है, अभी आप कौन सी गति में हो, राइट, है कि नहीं, हाँ, जितने कि भी नहीं, संयोग हैं। बराबर, सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा है। फिर गोत्र। गोत्र, कौन से कुल में हो, मूल गोत्र। जैन बराबर। कुल। बराबर। हाँ, बराबर। और फिर बाद में आयुष्य, आयु। आयु। हाँ ये है। आप कितने टाइम इस शरीर में रहोगे, अभी भी आपको जितने भी साल हो गए तो आयु भी दिख ही रहा है। और राइट। लास्ट वेदनीय, दो दिन। साता। बराबर। तो साता असाता अभी थोड़ा सा अनुकूल है सब कुछ, तो साता वेदनीय है। और इसी में बैठकर अगर आपने कुछ और सोच लिया, हाँ, कि अरे अभी तक कितना बच गया, खत्म नहीं हो रहा है, तो असता वेदनीय, राइट। तो ये सारे के सारे हमको आ रहे हैं फीलिंग में अभी। सही बात। तो यानी हम आठों कर्मों के साथ अभी जी रहे हैं। पहले उसको आप हर चीज को है ना प्रैक्टिकली अप्लाई करो, क्योंकि हम सिर्फ बोलने में रह जाते हैं। और ये कार्य हमको इस जन्म में नहीं करना है। ये भव मिला है हमको, भव कट्टी करने के लिए, राइट, भवों से निकलने के लिए। तो उसके लिए अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो हम जो सोचते हैं ना, नजरिया चेंज नहीं कर पाएंगे सोचने का। वो तो क्या है, वो रूढ़ी से सोचते हैं। मम्मी ने कहा, दादा ने कहा, परदादा ने कहा, पंडित ने कहा, या भगवान ने कहा, या गुरु ने कहा, बट एप्लीकेशन नहीं हो रहा। तो ये एप्लीकेशन का मार्ग है जिन धर्म, किसी के बोलने से नहीं होता है। मुझे एक्चुअली करना पड़ेगा, 1+1=2। देखना पड़ेगा कि एक पेंसिल ली और दूसरी पेंसिल ली और दोनों को जुड़ाएंगे तभी मुझे दो दिख रहे, वरना वो रह जाएगा थियरी, बराबर। तो थियरी में नहीं रहना है, बराबर। तो ये 8 कर्म हमारे साथ अभी हाल हाजिर है, बराबर। तो क्या कहा, इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। हम दुखी हो रहे हैं ना, जब जब हमको राग द्वेष होता है दुखी होते हैं। जब बिल्कुल। जब हमको कुछ करना रहता है और नहीं हो पाता है, अंतराय का उदय आता है। हम दुखी होते हैं जब हमारा ज्ञान का विकास नहीं होता है। देखो वो बालक जो 6 महीने का है, 1 साल का है, बोल नहीं पाता है, बोलना चाहता है बट बोल नहीं पाता है, तो उसको कितना दुख होता रहेगा कि यार ये मम्मी समझती ही नहीं है, उसके मन में चलता रहेगा ना।
कि मुझे भूख लगी और वो मुझे सुला रही है, मैं रो रहा हूँ भूख से, सुलाने रही है। सुलाना चाहते हो तो खला खिला देती है। तो कितना है ज्ञान का आवरण, राइट। तो हम्म, वो नहीं कह पा रहा है अपनी बात। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौन, या इन सब के वजह से दुख का फीलिंग हो रहा है हाल में। वी हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग। उसके बिना नहीं समझेगा, बराबर। तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी करता है। हम भी करते हैं उपाय के हम्म, ज्ञान के लिए। हम क्या करते हैं, गूगल कर देते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, एआई का यूज करते हैं, चैट जीपीटी का यूज करते हैं, बराबर। चश्मे लगा लेते हैं। फिर क्या क्या करते हो, अंतराय दूर करने के लिए कुछ तो उपाय सभी लोग हर हर हम्म, किसी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते, बराबर। तो उसका उपाय भी करते हैं, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता है। रियल उपाय नहीं किया, उपाय तो कर रहे हैं। हमको बुखार मिटाना है, दवाई तो खा रहे हैं, बट किसकी, लूज मोशन की, किसकी, किसी और की, सिर दर्द की। है बुखार तो लेना चाहिए था क्रोसिन, और ले रहे हैं कोई और दवा। तो कैसे मिटेगा, बराबर। उपाय चल रहा है बट गलत उपाय। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं हो रहा, और दुख सहा भी नहीं जा रहा है। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। तो हम कंटिन्यूअस व्याकुल हो रहे हैं, बिकॉज प्रॉब्लम है, पता है, बट सोल्यूशन रॉन्ग है। तो अभी हमको राइट सोल्यूशन करना है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण क्या है, कर्म बंधन। अभी फिलहाल हम कर्मों के ऊपर से बात कर रहे हैं, कर्मों की दृष्टि से बात चल रही है। अभी कथन की शैली समझिएगा, जिनवाणी में निश्चय और व्यवहार की शैली हमेशा, वरना हम क्या सोचेंगे, हे भगवान कर्मों से मैं दुखी हूँ, हे भगवान कर्मों से मैं दुखी हूँ। क्या सच में कर्म हमको दुखी कर सकता है? नहीं। हाँ, तो ज्ञान में पहले क्लैरिटी रख देना, और बाद में हम जो कुछ भी बोलेंगे तो ज्ञान में क्लियर है, अभिप्राय में क्लियर है कि भाई बोलने के लिए कह रहे हैं कि कर्म बंधन से मैं दुखी हूँ। क्योंकि अभी कर्मों की सत्ता का भी एहसास होना चाहिए कि मैं जीव हूँ और कर्म भी है, और ये कैसे बंधन हो रहा है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ पे राग द्वेष हो रहा है, इसलिए कर्मों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ये भी समझना पड़ेगा, बराबर। तो ये मूल कारण भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। जब कर्मों का बंधन टूट जाता है, देखो हमारी कथन भी कैसे रहती है, चार घातिया कर्मों के नाश से अरिहंत दशा। ओके, आठ कर्मों के नाश से सिद्ध दशा, कहते हैं तो हम वैसे है, राइट। तो हम्म, इसके लिए कहा कि जब हम ये कर्मों का बंधन छूटेगा तो क्या होगा, सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है, यानी सिद्ध दशा प्राप्त होगा। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। इसलिए हमारी शैली भी कैसी रहती है, संवर निर्जरा करना है, हम्म, बराबर। कर्मों को हटाना है, कर्मों को निकालना है। कर्म तो जहाँ है वहां ठीक है, हाँ, उसको हम निकाल भी नहीं सकते, हमारी सत्ता में ही नहीं है तो हम कैसे निकाले। बट कहने के लिए कहना पड़ता है। हम्म, तो वो ध्यान में रखिए कि ये मात्र कहने के लिए कहा जा रहा है। हम कोई उसको ऐसे हमारी सत्ता में है और उसको उखाड़ के बाहर फेंक रहे, ऐसा नहीं है। ओके। तो वहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। पहले कहता है कि आपको संसार क्यों है, बराबर। आपको बुखार क्यों हुआ है, क्योंकि शायद आप धूप में ज्यादा खड़े रहे थे, या आपने आइसक्रीम ज्यादा खा ली है, बराबर। तो वो आपको पहले बताएगा ना कि आपको बुखार है और उसका रीजन क्या है। इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से जो जो अवस्था होती है वो बताता है। अब आपको सब कुछ बताएगा कि देखो अभी आपको बुखार हो रहा है, फिर आपको जुकाम होगा, फिर आपको शायद वीकनेस है। तो वो सारी चीजें वो बताएगा, और आप यस करोगे कि हाँ हाँ मुझे हो रहा है, हाँ मुझे हो रहा है, बराबर। तो कह रहे वैसे उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा रोग है। अभी संसारी जीव को ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, कि मुझे संसार से दुख है, बराबर। तो वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो कह रहे फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाया। वैद्य ने तो कह दिया कि आप ऐसे करो, आप ज्यादा धूप में मत खड़े रहो, टोपी पहनो, फिर आप घर पे जाओ, थोड़ा सा पानी, रेगुलर वाटर पियो, मटके का पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो। ऐसा उपाय बतलाता है, और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है।
इतना तो वैद्य का बतलाना हुआ, वैद्य ने अपना काम कर लिया। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त हुए, बराबर। अगर जो जो चीज का वो उपाय करे तो उसको सोल्यूशन मतलब दिखेगा, बराबर। और सिर्फ बोल दिया कि हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया सुन लिया, हाँ 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 बोलने में आ गया, मुझे बुखार है, मुझे ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, बट प्रवृत्ति में फिर वो वही दिख रहा है कि वो ऐसा करता हुआ। जैसे कि डायबिटीज है और उसको कहा जाता है कि मीठी चीजें मत खाओ, बोले डॉक्टर ने कहा है मीठा मना है, डॉक्टर ने कहा मीठा मना है, बट फिर भी वो मीठा खाता है। मना है पर वो खाता है, पर वो बीमार पड़ेगा कि तंदुरुस्त होएगा? बीमार। बीमार ही पड़ेगा ना। तो उसको कहा गया है बट उसने माना नहीं है। तो वैसा है कि वैद्य ने बता दिया है पर उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपना स्वभाव प्रवर्ते, तो रोगी का, यह रोगी का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि उसको फॉलो करे। अगर उसको ठीक होना है तो ठीक, नहीं होना है तो इट इज ओके, देन इट इज अप टू अस, बराबर। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ, बताते हैं कि ऐसे ऐसे तरीके से आपको कर्म बंधन हुआ है। तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है, जैसे कि उसको जो अलग अलग गतियां मिल रही है, जो अलग अलग नाम कर्म का उदय हो रहा है, जो जो ज्ञानावरण का उदय हो रहा है, अंतराय का, मोहनीय का, बराबर, उसको सारा सब कुछ बता रहा है कि ये देखो ये कर्म बंधन के कारण है, और ये देखो आपको ऐसा सब हो रहा है। हमने देखा ना अभी हमको क्या क्या हो रहा है, फील कराया ना हमने एक दूसरे को, बराबर, राइट। तो इसका इस उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। अब बताएंगे कि भाई अलग अलग प्रकार से कि इन सब कर्मों को कैसे हमें हटाना है, और उस उपाय की इसे प्रतीति कराता है। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, और यदि नहीं करे तो संसार में रखड़े, बराबर। तो यह जीव का कर्तव्य है कि स्वभाव रूप प्रवर्ते, साधन करके तो वो कर्म बंधन से दूर होगा। ओके, हाँ, पढ़िए तो जी नेक्स्ट। किसी को कोई प्रश्न? हाँ तो जी। कर्म बंधन का निदान। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि से ही कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे हैं? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछड़ना होता रहता है। बराबर। तो क्या कह रहे हैं कि पहले तो हमें जानना चाहिए कि कर्म बंधन का निदान, ओके, कैसे कर्म बंधन हो रहे हैं। तो कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। यानी कर्म बंधन होने से हम क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं संसार में, नाना प्रकार के औपाधिक भावों में। औपाधिक भाव यानी क्या? उपाधि जन्य। तो क्या होता है उपाधि जन्य भाव? जो कर्म उदय में आते हैं, उदय उनको औपाधिक एक्चुअली इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, औदैहिक भाव और औपाधिक भाव एक ही है क्या ये? उदय। नहीं, उदय औदैहिक भाव अलग है, उदय। औपाधिक भाव इज जी, उपाधि यानी एडजेक्टिव लगाना। देखो अगर मैंने कह दिया मैं हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं कह दूंगी मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट। एडजेक्टिव लगाने के बाद उपाधि है। राग द्वेष की उत्पत्ति होती है या नहीं? द बराबर। मोमेंट हमने कोई भी चीज को एडजेक्टिव लगा दिया
ये सब्जी मीठी है, अच्छी है, बुरी है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि तुरंत आपके भावों में अप डाउन करा देता है। हम्म। अगर मैंने उस वस्तु को जैसा है वैसा देख लिया तो कोई उपदिक भाव नहीं आएगा। तो भाई बस जो है वैसा है, स्वीकार कर लिया, वस्तु स्वरूप को जान लिया, बराबर। और यहाँ पे वस्तु स्वरूप को न जानते हुए आग्रह पूर्वक इष्ट अनिष्ट टाइप्स का जो फीलिंग आता है ना। उपाधि का मीनिंग ही ये हुआ कि आपको इष्ट अनिष्ट फीलिंग आ गया, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी और से। जैसा था वैसा नहीं देखा, बराबर। एडजेक्टिव का क्या मतलब है? तो इसमें जैसे ये बोला है, कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पाया जाता है। औपाधिक भावों में परिभ्रमण मतलब पना कि, पाया जाता है, हाँ। तो औपाधिक भावों में पाया जाता है मतलब जैसे अपन ये जो भाव कर रहे हैं हाँ बेसिकली, कि चलो एज ए मदर में जो भाव कर रही हूँ या एज ए वाइफ भाव कर, तो वो औपाधिक भाव हो गए, हाँ, 100%। है ना। उदयजन्य भी है और औपाधिकपना भी है। औपाधिक तो हम स्वयं करते हैं। उदय तो ठीक है, आए गए, गए, बराबर। हाँ हाँ। औपाधिक इज एडिशनल। वही। जब हम जुड़ जाते हैं तो हम एडिशन भाव करते हैं। तो ये हो गया, औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। एक रूप रहना नहीं होता है। हम उसको, वस्तु को जैसा है वैसा नहीं देख रहे हैं, जैसा मैं हूं या जैसा कोई और है या जैसे कोई वस्तु है, उसको ऐसा ना देखकर हम औपाधिक भावों में परिभ्रमण करते हैं, एक रूप नहीं रहते। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। कर्म बंधन सहित अवस्था चलती है ना हमारी, ये सारे जो बंधन अभी जो 8 बताए, फील हो रहे हैं सभी को अभी करंट में, हम्म। होते रहेंगे, बार बार करते रहिएगा। तो हम्म। कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम क्या है? संसार अवस्था। यानी जो हमारा परिभ्रमण चल रहा है, परिभ्रमण इज नोन एज संसार। हम्म। तो ये किसका परिभ्रमण चल रहा है? भावों में। राग जीव का द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, हाँ, यस। जीव का परिभ्रमण चल रहा है। हाँ, जीव का परिभ्रमण चल रहा है और अपने ही भावों में, इन भावों को ही हम कहेंगे संसार। राग द्वेष, बराबर। तो हम्म। संसार इज नॉट के घर मकान बच्चे परिवार, दैट इज नॉट संसार। संसार इज हमारे यहाँ भावों में। भावों में जो कुछ भी हम खड़ा कर रहे हैं वो संसार है, बराबर। इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य है कि नहीं? अभी ये यहाँ पे दूसरा संसार लिया है, लोक। अब हम्म। इस संसार में अनंत अनंत जीव द्रव्य है। वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है, पहले से ही। अभी ऐसा है कि पहले जीव ने कोई राग द्वेष नहीं किया है, पहले से ही साथ में ही रहे हैं, जीव और कर्म, हम्म। पहले से। ओके। पहले से स्टार्टिंग में ऐसे ही रहे हैं, तो कर्म आते खिरते आते खिरते आते खिरते, बराबर। तो ऐसे ही उसकी व्यवस्था है। तो वेन जीव पहले से संसार में जब से है, तब से वो कर्मों के साथ ही है। अब उसकी ड्यूटी है कि उन कर्मों से उसे कैसे छुट्टा होना है, छूट जाना है, राइट? ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारे थे, ऐसा नहीं था। ये जीव कहीं और कर्म बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे है? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु आदि अनादि से एक बंधन रूप है, बराबर। कोई भी पुद्गल लो तो वो अकृत्रिम है, उसमें पुद्गल स्कंद है, फिर वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बराबर। इसमें तो कोई किसी ने किया नहीं है, अकृत्रिम है, राइट। तो वैसे कह रहे हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नहीं मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नहीं मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। ये निर्जरा होती ही रहती है, पता है ना आपको? ये जैसे सविपाक और अविपाक। हम ये हाँ। बोल सकते हैं कि जैसे कि अपना शरीर है, तो जैसे मोटा पतला होता है, तो हम्म। उसमें कर्म परमाणु जैसे ज्यादा आ जाते तो वो मोटा, और फिर कम जिसके चले जाते ज्यादा तो दुबला। तो बेसिकली ये जो शरीर है वो स्कंध रूप है। तो वही हम्म। परमाणु, कर्म परमाणु आते जाते रहते हैं ना, पुद्गल परमाणु, सॉरी, पुद्गल परमाणु। हाँ, पुद्गल देखो, अभी अब हमारे ये शरीर है,
इसमें हाँ पुद्गल परमाणु कंटिन्यूस आ रहे जा रहे हैं, आपको पता सारे भी नहीं जोड़े। चलेगा। हाँ वही, मतलब वही मोटा बरा पतला भी उस पे रहता है ना, जैसे पंडित जी लोग प्रवचन में बोलते हैं कि मोटे हैं तो मतलब बेसिकली पुद्गल परमाणु उसके ज्यादा है, तो हाँ, इसलिए वो फैट है, और दुबला है तो भी यहाँ ज्यादा कम नहीं। पुद्गल परमाणु है उसमें, तो बराबर। इसका राइट, मतलब ये शरीर में। हुआ ना। हाँ, इसको और इसको जो जिसने साइंस पढ़ी है और स्पेशली केमिस्ट्री, हम्म वो अच्छे से समझ सकता है। जैसे पानी है, तो हम्म पानी का एक अणु है, तो हम्म वो उसको हम देखेंगे तो वो हो गया H2O, हम्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके बना हुआ है। हम्म उसमें दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलके हम्म, एक अणु बना है, जो कि पानी का अणु है। मतलब तो इसका, इस तरीके से अब जैसे मिट्टी है, उसमें भी बहुत सारे, जैसे सिलिकॉन के बहुत सारे, और मतलब कई सारे चीजें हैं जो कि मतलब मिलजुल के मिलकर बनी बने। हुई हैं। तो वो अच्छा, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मतलब अणु अलग अलग, जैसे परमाणु अलग अलग होते हैं, हर एक के हम्म, अलग अलग, और वो आपस में मिलजुल के फिर ये अणु और नई नई चीजें बनाते हैं, वो है ना। बराबर। स्पंज बन जैसे जाता है। आयरन है तो Fe आयरन हो गया, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो FeO2 हो जाएगा। हम्म, तो वो एक तरीके से वो फिर जो है मतलब जैसे रस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो वो अपने सब वो ये सब मिलता जुलता रहता है उसमें। बराबर। तो वो परमाणु एक स्वतंत्र अकेला है, और कई परमाणु आपस में मिलके फिर अणु बनाते हैं अलग अलग चीजों के, है ना। बराबर, राइट। वो तो नहीं, राइट। वो जो आप बोल रहे हैं परमाणु, एक्चुअली अणु स्वतंत्र है। अणु वो सब मिक्स होके फिर एक स्कंद बनता है। हम्म। वो तो स्कंद, आपने अणु जो एच टू स्कंद नहीं, एच परमाणु टू ओ स्वतंत्र कहा। है। हाँ, अणु, परमाणु स्वतंत्र। नहीं हाँ अपने इसमें परमाणु और अणु एक ही होता है। परमाणु बोलो या अणु बोलो एक ही होता है। वो इंडिविजुअल जिसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते, वो एक सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है एटम, H2O हो गया स्कंद। स्कंद हो गया। ओके। स्कंद हो और गया। उसमें आपका, H2O हाँ, स्कंद हो गया। और ये एच परमाणु टू है, अलग अलग हो सकता है, H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा लेकिन बराबर। फर्दर H2 का जो हाइड्रोजन है वो अलग नहीं होगा। वो स्मॉल, जैसे ऑक्सीजन O है, तो वो अलग नहीं हो सकता, ऐसे है राइट। है तो ना। और बेसिकली उसी यहाँ की पे फिर वो बैलेंस ही रहती है, जैसे कि ऑर्बिट में कितने मतलब उसमें मतलब H2O घूमते हैं। इसका इसका अलग रहता है, मतलब इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। हम्म। वो एक परमाणु बनाते हैं, तो राइट। उसकी बैलेंस ही होती है, फिर वो उसके हिसाब से उनका रिएक्शन वगैरह उसी हिसाब से, फास्ट या स्लो उसी हिसाब से रहता है। राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो बिछुड़ना और मिलना रहता है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक है। बराबर। वैसे ही कर्म का भी हमसे बिछुड़ना और मिलना ऑटोमेटिक हो रहा है अभी भी। अभी भी कंटिन्यूअस खिर भी रहे हैं, आ भी रहे, खिर भी रहे, आ भी रहे। क्योंकि हमारे उपयोग में जो भावाभाव है वो हमको पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इतना इतना फास्ट हो रहा है कि हम अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और जा भी रहा है, पहले का आ भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। बराबर। तो ये पहले से ही साथ में ही है, जीव द्रव्य और कर्म पुद्गल। कर्म, ओके, कर्म रूप जो पुद्गल है वो हमारे साथ पहले से ही है। तो ऐसा नहीं है कि पहले जीव कहीं अलग पड़ा था और कर्म कहीं अलग पड़े थे, और फिर जीव ने कुछ भाव किया और कर्म परिणमे और उसमें चिपके, ऐसा नहीं है। पहले से ही साथ में है। अब आगे पढ़ेंगे कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। हाँ, प्रीति जी। हाँ। कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। यहाँ प्रश्न ये है कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्मरूप होते हैं, अनादि कर्मरूप कैसे हैं? समाधान, निमित्त तो नवीन कार्य को उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधान तो स्कंधी रुक्ष गुण के अंशों ही से होता है, और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधान है, वहां निमित्त का प्रयोजन। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्मरूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन। तथा यदि अनादि से भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं। इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेयाधिकार है, वहां कहा है रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेत्राश्रय दोष लगता है,
वह उसके आश्रित कहीं रुकाव नहीं। तब उत्तर ऐसा दिया, इस प्रकार इतरेत्राश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण बने से ग्रहण किया है। ऐसा आगम में कहा है, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाएं, तो रागादिक का जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो हो उसी का नाम स्वभाव है, इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। बस ओके, पॉज। क्या कहा है कि हम कह रहे हैं, पहले हमने कहा कि कर्मों और ये साथ ही रहे हैं, तो उसके कह रहे हैं कि कर्मों के अनादिपने की सिद्धि करेंगे। तो पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, बराबर। हमने ये सीखा है कि राग पुद्गल के परमाणु जो रागादिक के निमित्त से ही कर्म रूप प्रवृत्ति है, कार्मण वर्गणा तो है सभी जगह पे। और अगर हम राग द्वेष करेंगे या कषाय आदि करेंगे तो वो कर्म रूप प्रवृत्ति है। अनादि कर्म रूप कैसे है? प्रश्न तो आता है ना, सभी को आना ही चाहिए। हम्म हाँ, तो कह रहे हैं कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अभी जब जब हम नवीन कार्य करते हैं तो उसमें निमित्त कहा जाएगा। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं। हम्म जब जीव द्रव्य अनादि से था ना, तो वो कर्म के साथ ही था, स्टार्टिंग समझो। हम्म सपोज हमने स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट इन केस ले लिया हो तो कह रहे कि पहले साथ में था, और फिर बाद में जो जो नवीन कार्य होते हैं ना, तब निमित्त कहा जाएगा। बट हम्म अनादि में नहीं जाएगा। ओके, तो क्या कहे, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों ही से होता है, बराबर है। नवीन पुद्गल परमाणु कब ग्रहण होते हैं? कि आपके आत्मा के प्रदेशों में जब रुक्षता या चिकनास होती है, ड्राई हो जाता है या चिकना होता है, चिकना होता है तो ग्रहण करता है, ड्राई होता है तो छोड़ देता है, बराबर है। हाँ, तो गुण के अंशों ही से होता है। और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है। मेरु पर्वत तो अकृत्रिम है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा, बराबर है। वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इतना तो सबको पता है ना, हमने पढ़ा है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? अभी वहां पे कोई निमित्त आया क्या? देखो यहाँ पे है ना, तर्क दे रहे हैं कि जब मेरु पर्वत में निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, तो वैसे ही जीव और कर्म बंधन में स्टार्टिंग से कोई निमित्त की जरूरत नहीं है। जब जब नवीन कार्य होगा तब निमित्तों की बात चलेगी, बराबर। तो उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? हम्म तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं। अगर पहले से निमित्त माने हम्म तो अनादिपना नहीं रहता। इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। हम्म हमें सिर्फ यहाँ पे ये कंक्लूड करना है कि जीव और कर्म पहले से साथ साथ में है। हमें ये पॉइंट पे डालना है कि भाई पहले जीव अलग था और कर्म अलग थे और फिर जुड़े, ऐसा नहीं। जब जीव संसार अवस्था में है ना, तो वो परमानेंटली साथ में ही है, साथ में ही है, साथ में ही है, साथ में ही है। अब जब ये अलग होंगे तो जीव मोक्ष में चला जाएगा, और कर्म जो कार्मण रूप प्रवृत्ति है, आई मीन कार्मण परमाणु जो कर्म रूप प्रवृत्ति है, वो ऑटोमेटिकली वापस कार्मण रूप चले जाएंगे। हमें उनको वापस उनके रेगुलर अवस्था में छोड़ना है। वैसे साथ में ही है, तो पानी साथ पहले से ही खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब, बराबर। अब उसको फिल्टर करना है, तो फिल्ट्रेशन के बाद पानी प्योर वाला प्योर रह जाएगा, मिट्टी मिट्टी में चला जाएगा, ऐसा है। तो ये हमको समझना है। तो जब ये पानी पहले से खराब था तो इसमें निमित्त क्या है? तो बोले कोई निमित्त नहीं है, बस वो उसकी अवस्था ही ऐसी है, क्या करें। तो हमको वो समझना है कि हम अभी अवस्था की बात कर रहे हैं कि जीव जब पहले से अनादि से इस संसार में है, तो वो कर्म के साथ ही रहा है, वो बंधन में ही रहा है। तो वो हमको समझना है।
कि ऐसा नहीं है कि पहले पानी स्वच्छ था और फिर किसी ने जाके उसमें मिट्टी मिलाई, या पानी जाके मिट्टी से मिल गया, या मिट्टी जाके पानी से मिला, ऐसा नहीं था। पानी पहले से ही खराब था। ओके। तो कह रहे तथा अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। तो सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सम्यक ज्ञेय अधिकार में वहां कहा है कि रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है। हम अभी यही समझ रहे हैं ना हम्म। कि रागादिक से द्रव्य कर्म होता है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तो क्या कहा तब वहां तो तर्क किया है कि इससे इतरेतर श्रेय दोष लगता है, यानी परस्पर, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो क्या कहा, वह उसके आश्रित यानी राग कर्म के आश्रित और कर्म राग के आश्रित, ऐसा क्लियर लगता है, बराबर। तो कहीं रुकाव नहीं होगा, कहीं पे स्टॉपेज ही नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस साइकिल चला जाएगा, फिर वो एक व्हील के जैसा होएगा, सर्कल। ओके, कहीं पे कोई रुकाव नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या दे रहे, इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादिक का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, यानी अनादि से जीव द्रव्य कर्म के साथ संबंध रखा हुआ है, उसी के साथ है, उसका वहां कारण पणे से ग्रहण किया है। ओके। तो कारण पणे में क्या है कि अनादि से स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म जीव के साथ है, ऐसा आगम में कहा है, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे। अगर हम कहे कि कर्म के निमित्त के बिना पहले से ही जीव को रागादिक हुआ, जैसे कि मैंने अभी कह दिया कि इस जीव को रागादिक हुआ और फिर कर्म अट्रैक्ट हुए, तो इससे क्या होगा पता है, हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि रागादिक जीव का स्वभाव है। हम्म। तो फिर हम उससे कैसे छूटेंगे, स्वभाव से तो कोई अलग नहीं हो सकता है, हो सकता है स्वभाव से अलग, नो। स्वभाव हमेशा साथ ही रहता है। ओके। तो स्वभाव अगर साथ में रहेगा तो रागादिक हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, और वो तो मुझे दुख ही दे रहा है, तो फिर वितरागता भी कैसे पॉसिबल है, बराबर। राग भी हमको तीव्र मन दिखाई देता है कि नहीं लोगों में, दिखता है। फॉरगेट लोग, हमारे में ही हमको दिखता है ना तीव्र मन। हम्म। तो दैट मीन्स ऐसा भी पॉसिबल है जिसके एकदम कम मन, एकदम कम हो, ऐसा भी पॉसिबल है जिसके नहीं हो राग। यस। तो दैट मीन्स कि वितरागता इज ऑल्सो देयर। जैसे ज्ञान में भी दिखता है, किसी को बहुत समझता है, किसी को कम समझता है, हम्म। देखते हैं ना। तो दैट मीन्स ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जिसको सब कुछ समझ में आता होगा, राइट। तो दैट मीन्स केवल ज्ञान भी है, बराबर। तो कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। अगर कोई चीज पर निमित्त के बिना हो तो उसको क्या कहेंगे हम, स्वभाव। राइट। और निमित्त से अगर हो रहा है तो कहेंगे विभाव। अगर गैस पे पानी है, अग्नि जल रही है, तो निमित्त हो गया ना गैस, और पानी गर्म हो गया, राइट। राइट। तो ये हो गया विभाव, क्योंकि पानी क्या हो गया, गर्म। और यहाँ पे निमित्त दिया है मैंने उसको, गैस, अग्नि। राइट। और अगर अग्नि को हटा दिया, निमित्त को हटा दिया, पानी को साइड में रख दिया, तो पानी उसके रेगुलर फॉर्म में स्वभाव में चला जाएगा ना, शीतल, यस। कि उसको कुछ चाहिएगा अलग से शीतल पना जाने के लिए, ऑटोमेटिक होता है ना। तो अगर निमित्त हटा देते हैं तो जो उसका नेचुरल फॉर्म है उसको कहेंगे स्वभाव, और जब जब निमित्त से बात करेंगे तो हो जाता है विभाव, बराबर। इसलिए कहा कि कर्मों के निमित्त से राग आदि हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमको इधर विभाव ठहराना है ना इसको, राग को, वरना राग हमारा स्वभाव हो जाएगा, वो कंक्लूजन ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जब जब निमित्त होगा ऐसा कोई वस्तु में जिससे कार्य हो रहा है, इट मीन्स विभाव। हम्म। तो तो इसका मतलब इसलिए फिर
मतलब ये हुआ कि जैसे वो बोल रहे कर्म का अनादि से संबंध है आत्मा का, तो हम्म, बेसिकली कर्म का द्रव्य कर्म से संबंध है अनादि का, कि नहीं, हाँ वो हाँ, part द्रव्य कर्म से। है ना, भाव कर्म तो द्रव्य मुझे कर्म और से। आता है। भाव कर्म भी देखा जाए तो अभी उसको भी हम धीरे धीरे बाद में बाय बाय ही बोलेंगे ना, भाव कर्म को भी। हाँ, राइट। नहीं, पर जो अनादि से उन्होंने बोला है कि हाँ, ये द्रव्य कर्म की ही बात है, 100% द्रव्य कर्म की कर्म बात ही है। होगा। तो 100% द्रव्य कर्म की बात चल रही है। हम्म, ओके, यहाँ पे सिर्फ 8 कर्मों की चर्चा चल रही है, यानी द्रव्य कर्म की बात चल रही है। और हम्म, हम सारे जीव ना इस संसार में कोई भी दर्शन ले लो, हिंदू ले लो, कोई भी ले लो, सब ऐसे ही बोलेंगे कर्मों पर, कर्मों से हम परेशान हैं। हम्म, राइट। तो वो बोलने में तो ऐसा ही आ रहा है, दैट मीन्स कि एवरीबडी इज अग्रीइंग कि कर्म है सत्ता में। हम्म, ओके, यस। तो हम अभी इसको आगे पढ़ते जाएंगे कि कर्म मेरी सत्ता में है तो कैसे कैसे है। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। बराबर। तो अनादि से जीव इम्प्योर अवस्था में है, इम्प्योर अवस्था में है। अब इसको हम प्योर में कैसे लेके जाएंगे, तो पहले इम्प्योरिटी तो समझे। हम्म, देखो, पहले समझना पड़ेगा कि क्यों वो इम्प्योर है, क्या है कर्म बंधन। अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर उसको छूटने का उसका मन भी नहीं करेगा। तो right, उसको ऐसा फीलिंग तो आना चाहिए ना कि ये दुखदायक है, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। वो उसको फीलिंग जब तक नहीं आएगा वो उपाय नहीं करेगा। अगर किसी को बुखार है और उसको फील ही नहीं हो रहा है कि बुखार है, ऐसा ऐसे आंखें ऐसे लाल होती रहेगी, फिर भी वो काम करता रहेगा, उसको फील ही नहीं हो रहा है, तो वो उपाय नहीं करेगा दवाई लेने की। राइट। तो दैट मीन्स पहले उसको समझना चाहिए कि एक्चुअल में उसको वो प्रॉब्लमेटिक है। जब उसको प्रॉब्लम पता चलेगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। हम्म, हाँ, आगे। किसने पढ़ा था अभी? प्रीति जी ने। हाँ, मनीषा जी। यहाँ फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है। समाधान। जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किट्टिक का, तुष कण का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, जीव इसका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है। अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यह अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है। समाधान। अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे, तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उसका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहाँ है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। देखो, हम यहाँ पे सिर्फ पहले ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं, ये इस सिद्धांत पे पहुंचने चाह रहे हैं कि अनादि से जीव और कर्म साथ में रहे हैं। बराबर। तो इसके लिए हम अलग अलग, पहले तो हमने कहा कि जीव और कर्म पहले से साथ में है। फिर प्रश्न पूछा कि भाई अनादि से सिद्धि करो कि कैसे साथ में है। तो फिर कह रहे कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध। बराबर, जीव न्यारा, कर्म न्यारा, तो अनादि से संभव कैसे संभव है, संबंध कैसे संभव है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो शायद हम सबके ही मन में चलता है, क्योंकि हम जिनवाणी तो पढ़ते हैं कि कर्म मेरा नहीं, कर्म मेरा नहीं, मेरे राग द्वेष से कर्म बंधन होता है। राइट, हम ऐसे ही सुनते आए हैं। तो हम, हमारे दृष्टि में कैसा है कि मैंने राग किया इसलिए कर्म बंधन आए, ना राग ही नहीं किया रहता तो कर्म बंधन नहीं आए रहते। राइट, ऐसा हम सोचते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि हमको आगे कैसे जानना चाहिए कि पहले से ही है। तो जैसे मूल ही से जल दूध का, दूध और जल साथ में ही रहते हैं। सोना और कीटक का, सोना हमेशा कहाँ पे पाया जाता है? उदाहरण। खानों में, कोयले के जैसे ब्लैक ही रहता है। तुषकण का, तथा तेल तिल का। बराबर। हम्म, तेल और तिल अलग अलग नहीं है, बट फिर भी हम निकालते हैं ना तेल में से तिल। हाँ। तो संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, पहले से ही दिखता है ना कि तिल और तेल साथ में ही है। कुछ अलग से डाला है किसी ने इंजेक्ट करके तेल तेल में? नो।
तो एक एक तिल लो और उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालो और फिर बाद में उसको अलग करो, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, अलग से नई तरीके से नहीं मिले हैं। ओके, पहले से साथ में ही है। फिर कह रहे हैं कि फिर तुमने कहा कैसे संभव है, अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है वैसे ही कई मिले द्रव्य है। ओके, काफी सारे द्रव्य ऐसे हैं जो अपनी अपनी सत्ता में स्वतंत्र है, मतलब प्योर है, प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। और ऐसे कई सारे द्रव्य है जो मिले हुए फॉर्म में पाए जाते हैं साथ साथ में। तो कि इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं है। ऐसे पुद्गल भी अगर देखा जाए ना, तो परमाणु अवस्था में नहीं मिलते आपको, स्कंद अवस्था में ही दिखते हैं। यस, राइट। तो मिले हुए ही है, तो उसमें क्या गलत क्या है? ठीक है ना। जब हम उसको छुटा छप छोड़ेंगे, भिन्न करेंगे तो परमाणु अवस्था में दिखेगा। बट नहीं, मोस्टली दे आर ऑलवेज टुगेदर, स्कंद अवस्था में ही रहते हैं। तो इसमें क्या गलत है, बराबर। तो फिर प्रश्न है, संबंध अथवा संयोग कहना तो संभव है जब पहले भिन्न हो। मैं संबंध या संयोग कब कहूंगा कि पहले भिन्न हो तो, और फिर मिले। पहले अलग अलग थे, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की, उनका संबंध हुआ, यानी दो पहले अलग अलग थे, फिर अपन ने शादी करवाई ना। तो वो कब पॉसिबल है कि पहले अलग अलग थे, बराबर। यहाँ अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा गया है? बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, शायद हम ऐसे प्रश्न सोचे भी नहीं, राइट। बट हमारे शंका में रह जाते हैं। तो ऐसी छोटी भी स्थूलता भी शंका की रह जाती है ना, तो सम्यक दर्शन अटक जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म सूक्ष्म शंकाएं है ना, हमको बाधा करती है। तो कह रहे हैं कि अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए ना। हम इनको छोड़ पा रहे ना, क्लियरली हमने गंदे पानी में से पानी को छांट दिया, गंदगी को छांट दी, तेल को छांट दिया और तिल को छांट दिया, तो वो दिख रहा है ना, हम कर रहे हैं ना। तो दैट मीन्स वो भिन्न थे इसलिए कर पाए ना। भले संयोग से ही पहले से साथ में है, बट भिन्नता तो दिख रही है ना कि हमने भिन्न कर दिया। तो कह रहे हैं परंतु बाद में भिन्न हुए तब जाना कि भिन्न ही थे इसलिए भिन्न किया। अगर भिन्न न होते तो भिन्न कैसे कर पाते, बराबर। इसलिए पहले तो भिन्न ही थे, इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। हम तो यहाँ पे अनुमान ही करेंगे, बराबर। और बाकी तो केवल ज्ञान में क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हम कैसे अनुमान से करेंगे, कोई मुझे बताएगा हमारे रेगुलर लाइफ में? कर्म और कर्म से। हाँ, क्लियरली दिख रहा है ना, कम ज्यादा पना, किसी को ज्यादा ज्ञान किसी को कम ज्ञान। फिर क्या दिख रहा है, किसी की अच्छी जाति किसी की कम जा, मतलब कोई तीर्यंश में है, तो तीर्यंश में भी एक कुत्ता है जो पेट बन के मस्त उसको कपड़े वपड़े दिए हुए, सर्दी के वगैरह सब दिए हुए है। और एक कुत्ता है जो बेचारा कहाँ पे है, स्ट्रेट। रस्ते पे है, जिसको कोई खाना सड़क पे। नहीं पूछ रहा है, राइट। तो राइट। वो कर्मों का भी खेल दिख रहा है ना हमको, प्रत्यक्ष में ये दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। दिख रहा है, राइट। तो कह रहे हैं ये तो चलो पुण्य और पाप में ही हम ज्यादा लगा सकते हैं, बट इस प्रकार से हम अनुमान तो कर ही सकते हैं कि मंद कषाय हुई तीव्र कषाय हुई, दिखता है ना हमको। हमारी ही तारतम्यता देख लो, कभी एकदम जोर से गुस्सा आ जाता है और कभी वही वस्तु वही स्थिति आ जाती है या उससे भी खराब, और हम कहते हैं छोड़ो, इग्नोर करो, इट्स ओके। तो कैसा है ये, राइट। तो इस प्रकार अनुमान से, यानी हम तो सिर्फ अनुमान ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे अनुमान से कंक्लूजन्स लाएंगे। और केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, नए नए यानी लड़का लड़की मिले या फिर पहले से ही मिले हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। अलग अलग है इसलिए उनको कहा है कि भिन्न है।
पहले से मिले हो या नए नए मिले हो, बिकॉज हम उनको अलग कर सकते हैं, इसलिए उनको भिन्न कहा है। इसलिए जीव और कर्म भिन्न है क्योंकि उनको भिन्न कर सकते हैं। दिख रहा है? हम्म, क्लियर हम्म, अभी तक? तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं कि जीव और कर्म का अनादि का संबंध है, बराबर। ऐसे प्रश्न सिर्फ तोडरमल जी ही कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं उन्होंने, जैसे ही वो शिष्य वही शिष्य है और वही गुरु है, तो उनकी शैली कुछ अलग है। हाँ, आगे पढ़िए। चलो परवीन जी, आप आ गए तो अभी आप ही पढ़ लीजिए, जीव और कर्मों की भिन्नता। जीव और कर्मों की भिन्नता। व- वहाँ जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है तथा कर्म है वह चेतन गुण चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। तो क्या कहा, अमूर्त। जीव और कर्मों को, हाँ आप थोड़ी देर बाद लेंगे। ओके, जीव और कर्मों की भिन्नता, डिफरेंस हमको करना है ना, ये कैसे है। तो कह रहे वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है, बराबर है। कौन देख रहा है, जान रहा है? जी। जी। जीव यानी मैं। मैं, बराबर। क्लियर, बराबर। और तथा इंद्रिय गम्य न होने होने योग्य अमूर्तिक है। क्या आपको जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है? नो। नहीं दिखता है, बराबर। इसलिए वो इंद्रिय गम्य नहीं है, आंखों से नहीं दिखता है। हम्म, क्योंकि हम तो जब भी डेथ होती है तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ बॉडी को देखते हैं, सोल कहाँ चला गया किसी को दिखता है? हम्म, नहीं दिखता है, बराबर। तो अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। संकोच और विस्तार शक्ति है या नहीं जीव द्रव्य में? कौन एग्जाम्पल देगा? जैसे चींटी में जो हाँ है। अतुल जी, हाँ अतुल जी। कोई जो प्रीति जी बोल रही थी भाई, चींटी में भी आ जाती है तो वो इतनी सी आत्मा हो जाती है, हाथी में भी आ जाती है इतनी बड़ी आत्मा हो जाती एक्सेलेंट, है ना। यस। तो यस, तो संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है। मूर्तिक है, बट हमको दिखाई दे रहा है कर्म? नहीं, बहुत सूक्ष्म है। नहीं दिख रहा है, यानी वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, बट केवल ज्ञानी को दिख रहा है। ओके, लेकिन तो वो पुद्गल तो दिखाई देता है। स्कंद रूप, वो भी सूक्ष्म पुद्गल आपको नहीं दिखेंगे, सूक्ष्म हाँ। स्कंद है ना, वो भी नहीं दिखेंगे। हाँ। वो आपको तो अभी हम जो कुछ भी देख रहे हैं ना, बड़े बड़े स्कंद देख रहे हैं, वो छोटे स्कंद तो दिखाई भी नहीं देते हमको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं क्या? नहीं, हम वो मैग्नीफाइंग उसके ग्लास से लिए ही वही देखते हैं। माइक्रोस्कोप चाहिए, हाँ और वो भी बहुत हाई वो पावर भी का। बहुत बड़े, और उसमें भी देखे तो कुछ कुछ तो हमारे ध्यान में भी नहीं रहते हैं, वो तो अभी अभी धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं कि ये है वो है, पानी में भी है, एक्सेट्रा। वो भी उनको बॉडीज ही दिख रही है ना, राइट। तो ये बॉडीज में तो जीव है, पुद्गल परमाणु तो बॉडी है, और बॉडी के अंदर जीव है, बराबर। तो अनंत पुद्गल तथा क्या कहा, मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, पिंड है। इसलिए एक द्रव्य नहीं है। कर्म क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड पिंड। है। बहुत सारे पुद्गल परमाणु जब मिलते हैं तो वो कर्म रूप कहते हैं, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। तो फर्स्ट क्या कहा कि जीव एक द्रव्य है, और कर्म क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक द्रव्य नहीं है, बराबर। फिर इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है, तथा तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता
और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता, अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि जीव और कर्म साथ साथ में रहे हैं तो कर्म को ऐसा फीलिंग आई चलो मैं थोड़ा सा ज्ञान कर लूं, या जीव को ऐसे फीलिंग आए चलो मैं थोड़ा सा कर्म रूप प्रवृत्त हूँ, राइट? ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए। इसलिए इसलिए दोनों क्या है, अपनी अपनी सत्ता में रहे हुए हैं, अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो, बराबर, आजकल तो प्योरिटी में तो कुछ मिलता नहीं है, तो सब मिक्सचर करके ही हमको जो कुछ भी मिलता है, हमारे जो ज्वेलरी वगैरह है, तो सपोज इनके सोना और चांदी का एक स्कंध हो, तथा भी पित्त आदि गुणों का धारण किए सोना भिन्न रहता है, तो भी हमें पता है ना कि जो येलो येलो है वो सोना ही है, जो व्हाइट व्हाइट है वो चांदी ही है, राइट? दोनों अपने अपने गुणों को धारण किए हैं और दोनों को भिन्न भी कर सकते हैं, राइट? भिन्न है इसलिए भिन्न कर सकते हैं। और श्वेत आदि गुणों का धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। भले हमको ज्वेलरी में दिखाई दे कि दोनों एक है, बट उनको भिन्न कर सकते हैं और दोनों भिन्न है। आगे, बैक टू निधि जी। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना होना मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? समाधान: जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना, तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उसके उनके बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। हम्म, क्या कहा कि फिर समझ में नहीं आ रहा है, मूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार? हमें प्रश्न आता है कि भाई मूर्तिक मूर्तिक समझा, एक पुद्गल स्कंद दूसरे मतलब परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से मिलकर स्कंद बने, ठीक है, बराबर है। बट ये कुछ जच नहीं रहा है कि अमूर्तिक है और मूर्तिक के साथ बंध रहा है, वो कैसे हो रहा है? तो प्रश्न है। तो कह रहे जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, क्या कहा? व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, कुछ कुछ व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल है कि नहीं? सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, वो इंद्रिय गम्य है क्या? अभी आपने कहा कि हमने माइक्रोस्कोप से देखा, तो वो हाँ। इंद्रियों से मतलब उसके लिए भी हमको बहुत सारे यूज करने पड़े, और ऐसे भी काफी सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, हवा, हवा देख सकते हो? नो। नहीं, बराबर है। तो वो व्यक्त होते हुए भी इंद्रिय गम्य नहीं है, राइट। बराबर है। तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल भी है, व्यक्त है, जैसे ये पेन है, ये व्यक्त है और ये इंद्रिय गम्य है, हम्म। बराबर है। एक मैंने कहा व्यक्त है बट वो नहीं समझ में आ रहा है। हवा इज ऑल्सो रॉन्ग एग्जाम्पल, हाँ, क्योंकि वो फीलिंग में आ रही है, फीलिंग में आपको आती, गर्म आपको और ठंडा। स्किन पे आ रही है, राइट? बट ऐसे भी एकदम सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, वो मूर्तिक है, फिर भी हमको नहीं दिखाई पड़ रहे या नहीं समझ में आ रहे, तो इसलिए उसको क्या कहा? व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, और ऐसे वो सूक्ष्म पुद्गल है। और व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल है, उनका बंधन होना मानते हैं, हम मानते हैं कि उनका बंधन हो सकता है। उसी प्रकार इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है राइट। ऐसे अमूर्तिक आत्मा। हम वापस गए, इंद्रिय गम्य नहीं, कौन सा? सूक्ष्म पुद्गल। तो यहाँ पे वापस लिया इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे अमूर्तिक आत्मा, और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना।
क्या प्रॉब्लम है इसमें, कह रहे हैं कि मूर्तिक अमूर्तिक भी बंधन हो सकता है। तो इसमें सिर्फ लॉजिक्स दे रहे हैं बार बार कि अगर सूक्ष्म पुद्गल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वैसा पुद्गल और स्थूल पुद्गल उनका भी मिलाप हो सकता है। जो नहीं दिखता है, एक नहीं दिखता है, वैसे ही आत्मा भी नहीं दिखती है। और जो कर्म है जो दिखते हैं, मतलब मूर्तिक है, उनका भी मिलाप हो सकता है, बंधन हो सकता है। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, बंधन है बट कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है। कर्म कर्म आत्मा को दुखी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आत्मा से मतलब आत्मा में राग हो रहे बिकॉज ऑफ कर्म, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को कुछ कर नहीं रहा है। जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहते हैं। वो क्या रहते हैं, पेइंग गेस्ट टाइप रहते हैं ना। है पेइंग गेस्ट बट कुछ काम वाम नहीं करते या वॉट, किसी को कुछ है नहीं, आए गए क्या फर्क पड़ता है, ऐसा है। तो बिछड़े नहीं और कारण कार्यपना बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना बस। और कुछ ज्यादा डिटेलिंग में मत जाओ, क्या कहा, बस के साथ में है इतना ही। तब तक कारण कार्यपने बना रहता है। तब हम एक दूसरे के ऊपर आरोप डाल देते हैं कि भाई इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, बराबर। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। मतलब ऐसा तर्क करने की जरूरत नहीं है या ऐसा डाउट करने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो सकता है अमूर्तिक और मूर्तिक का बंधन। हो सकता है, ऐसे कहती है। ओके। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। सभी जीवों के, हमको कर्म के साथ जो भी संसार में उनकी बात चल रही हूँ, ओके, उनके कर्मों के साथ बंधन दिखाई देता है। कर्मों के बिना वो रहते नहीं है। और जब उनका कर्मों का बंधन छूट जाता है तो वो संसार से मुक्त हो जाते हैं, बराबर। हाँ, आगे अतुल जी। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य तथा वे कर्म ज्ञानावरण आदि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहिनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादि कसाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव घात अनादि से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप और शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। यह बस। तर्क है कि ओके ओके ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि तथा वे कर्म ज्ञानावरण आदि भेदों से 8 प्रकार के हैं। अभी हमने देखा कि हमारे साथ 8 ही कर्म है। वहां 4 घातीय कर्म के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। 4 घातीय कर्मों से क्या हो रहा है, जीव का जो स्वभाव है ना, उसका घात हो रहा है। जैसे कि अग्नि शीतलता को आने नहीं दे रही है, पानी की शीतलता। पानी शीतल ही है स्वभाव से, बट उसके कंटिन्यूस किसका निमित्त है, अग्नि का, अग्नि का। तो यहाँ पे हमको किसका निमित्त है, कर्मों का। कर्मों का। कर्म एक्सेलेंट। तो ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण से, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव तो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती है, बराबर है। हमारा ज्ञान और दर्शन थोड़ा कम है या नहीं, कम है। तो मैं ना हम्म, शिवशम में ही ख्याल में आता है हमको। याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। yes, अभी तो बहुत बहुत एकदम इजी हो गया है। जैसे ही 40+ हो जाता है ना, सब लेडीज को टेंशन आता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मुझे बहुत हाँ, स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मेरे राइट। सारे फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, अरे कुछ याद ही नहीं रहता आजकल, तो सब सब कुछ भूल ही जाते हैं। तो ये क्या है, नहीं राइट। सीरियसली यही होता है मैम। मतलब आप फ्रिज में सोचो कि अच्छा टमाटर लेने जाना है, पर जब फ्रिज खोलो तो भूल जाते लेने क्या है, ऐसी हालत होती हाँ, वो रीजन इसके लिए है क्योंकि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं।
वही। देखो, वो इसका क्या कारण है कि हमने हमारे उपयोग को बहुत व्यस्त कर दिया है। सो दैट इज वाई वी फील कि याद नहीं रह रहा है। उसको एकदम भारदार कर दिया है उपयोग को। हम्म, हम ले वी हैव अ फीलिंग, हर इंसान को ना, कि वो सब कुछ करना चाहता है, और पता नहीं एक साथ ऐसे चुटकियों में इतना मल्टीटास्क करने की उसकी आदत हो गई है। इसलिए वो जब फ्रिज खोलता है तो वहां पे गैस भी चल रही है, वो छौंक भी डालना है, उसको लगता है टमाटर लूंगी तब तक वो तेल गर्म होएगा, मैं फटाफट काम कर लूंगी। राइट। राइट। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर उपयोग विच इज रनिंग एट 100 प्लेसेस। तो वो उपयोग को वापस आने में कि भाई मैं कहाँ था वो नहीं पता है। तो राइट। इट इज नॉट अबाउट कि मुझे याद नहीं रह रहा है, इट इज अबाउट कि हमने ही हमारी लाइफ को थोड़ी सी स्ट्रेस वाली कर दी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। तो राइट। थोड़ा अगर हम इजी वही काम शायद 2-3 मिनट डीले पे चलेगा, बट अगर रिलैक्स होके करते हैं तो जो आकुलता व्याकुलता का लेवल है वो काफी डाउन भी हो जाता है। नवीन बंद नहीं होता है, बिकॉज वो आकुल व्याकुल जब हम होते हैं ना, जब हम वी आर इन अ रश, तो रश में ना काफी चीजें हमारे दिमाग में भी रश करती है। तो वो रश को हमें कंट्रोल करना है। वो एक प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, स्पेशली लेडीज को, बिकॉज हमको सब कुछ देखना रहता है, बच्चों को, घर को, इसको उसको सबको, पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं वो। तो वो नहीं करना है। इट्स ओके किसी को बुरा लगे, वो उनका प्रॉब्लम है। इट्स ओके हमको किसी में भी फर्स्ट नहीं आना है। राइट। हमको किसी को नहीं दिखाना है कि हम कहाँ पे है। हम जो प्लीजिंग के चक्कर में रहते हैं ना, कि इनको प्लीज कर दिया, उनको प्लीज कर दिया, नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। स्टॉप प्लीजिंग अदर्स। किसी को प्लीज मत करो, खुद को प्लीज करो। राइट। राइट। वही काम होगा उसके समय पे ही, वैसे ही हो रहा है। तो हम क्यों खाली फुकट का ऐसा लोड लेके काम करें, राइट। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए, राइट। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती है, उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। दिख रहा है हमको कि क्षयोपशम के प्रमाण से थोड़ा आ रहा है, थोड़ा जा रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा जा रहा है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। वो भी क्लियरली दिख रहा है। चलो, मिथ्या श्रद्धान हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत सुन रखा है जिनवाणी में कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक दर्शन अभी जो हम कर रहे हैं वो मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, बराबर। तो वो चलो नहीं समझे, बट क्रोधमान माया लोभ आदि तो दिख रहा है ना, क्लियर। गुस्सा आता हुआ तो सभी को दिखता होगा, यस। राइट। लोभ भी दिखता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें, माया कषाय भी दिखती है, मान कषाय भी दिखता है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती है। अंतराय से हमारे काम अटकते हैं। उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। अभी ये सारी है ना, क्या है, हमको कंप्लीटली जीरो डाउन नहीं कर रही है, ढका हुआ है। कुछ उदय में है, कुछ नहीं है, तो क्षयोपशम रूप से कर चल रहा है ये जो चार घाती कर्म है, क्षयोपशम रूप से चल रहा है। कंप्लीटली ज्ञान कभी ढकता है क्या? नो। कभी नहीं ढकता। इसलिए तो ज्ञान को लक्षण के रूप में ले लिया है, क्योंकि ये ऑलवेज 24/7 हमारे पास हाजिर है, बराबर। तो इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। अनादि से जीव को ये सारे भाव हो रहे हैं। कुत्ते को भी गुस्सा आता है ना, तभी जाके वो बाइट करता है, राइट। किसी ने उसको बताया गुस्सा करना है, नहीं करना है। नो। वो एकदम नेचुरल भाव है। और वही कुत्ता कभी आके लाड में आके आपको ऐसे कैसे वो चाटता है, राइट। तो वो सारे भाव, यानी हमको तीर्यंच में भी दिख रहे हैं, देवों में भी दिखेंगे, नारकी में भी दिखेंगे, राइट, सारे भाव। तो इसमें क्या हो रहा है कि चारों गतियों में ये भाव हमारे साथ ही है, और वहां पे भी हमको तीव्र मन सब कुछ दिखता है। तो उनका क्षय और उपशम भी दिखता है। तो कह रहे अनादि से ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था। अगर वो पहले शुद्ध आत्मा रूप था तो वो मोक्ष हो जाता उसका। राइट। समझे, अगर वो शुद्ध रहता, स्वभाव रूप रहता, तो पहले ही मोक्ष चला जाता।
पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ, बाद में उसको कर्मों का निमित्त हुआ इसलिए वो अशुद्ध हुआ, तो ऐसा नहीं है। अगर वो शुद्ध रहता तो पहले ही मोक्ष चला जाता, और अगर उसने पहले उसके कर्मों के निमित्त से अशुद्धता हुई तो ऐसा भी नहीं बन सकता है। आगे प्रीति जी। यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया। समाधान, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्तें, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। तथा चार अघातिया कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति जाति शरीरादि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है, और शरीरादि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन घाती कर्मों का निमित्त जानना। तो क्या कहा कि यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बराबर। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है नहीं तो घात किसका, तो स्वभाव तो है नहीं तो फिर किसका घात हो रहा है। तो कह रहे जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, बराबर। अगर वो पहले से ही शुद्ध हो तो केवल ज्ञान आदि प्रवर्ते, बराबर। परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, पहले से ही जीव कर्मों के साथ है तो इसलिए उसको क्या है, स्वभाव रूप नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई है। केवल ज्ञान क्या है, शक्ति है। शक्ति, देखो हमारे में गुण है तो गुण धर्म रूप भी रहता है, शक्ति रूप भी रहता है, और फिर और क्या रहता है, और दो स्वभाव रूप भी रहता है, राइट। तो क्या होता है, शक्ति की डायरेक्ट व्यक्ति होती है, तो केवल ज्ञान ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके होता है, डायरेक्ट पूरा का पूरा ही प्रकट होता है। तो शक्ति जो रहती है वो पूर्णता से व्यक्त होती है। तो कह रहे हैं कि इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई है। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, शक्ति है मेरे में, सामर्थ्य है मेरे में, जीव में, किसकी, केवल ज्ञान की, बराबर। तो उसको क्या कहा, शक्ति अपेक्षा है यानी स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया गया है, उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है, इसलिए कह रहे कि घात। ऐसा नहीं है कि सद्भाव था और बाद में उसका घात किया। यहाँ पे प्रश्न आया कि सद्भाव था और बाद में उसको हटा दिया या मार दिया या निकाल दिया, तो वो अपेक्षा से नहीं लिया है घात। यहाँ पे बोला उसको व्यक्ति नहीं होने दे रहा है, उसकी कैपेसिटी है, उसको बस ऐसे दबा के रख दिया है, नॉट अलाउड, तो उस अपेक्षा से घात की बात चल रही है। तो घातिया कर्म हमको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि व्यक्ति नहीं होने दे रहे, उसको डायरेक्ट उजागर होने नहीं दे रहे, उसको बंद करके रख दिया है। तथा चार अघाती कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है, बराबर। चार घाती कर्म क्या करते हैं, स्वभाव का नाश करते हैं, घात करते हैं। और चार अघाती कर्म क्या करते हैं, तो सामग्री मिलाते हैं, संयोग जुटाते हैं, बराबर। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख का कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है,
बराबर। वेदनीय से क्या होता है, शरीर में सुख दुख होता है, या बाह्य कहीं पे भी कुछ भी ऊपर नीचे हुए तो हमको सुख दुख का अनुभव होता है। पता है ना, वेदनीय से सुख दुख का अनुभव होता है हमको। हाँ, साता असाता। बराबर। हम्म। साता असता से सुख दुख का हो रहा है कि नहीं। राइट, राइट। पूरा। राइट। तो अभी क्या है कि वेदनीय एक्चुअली कुछ प्रॉब्लमेटिक ही नहीं है, क्योंकि उसको अघाती में डाला हुआ है। हाँ। यस और नो। ये तो सघाती में कारण क्या हुआ पता है आपको सुख दुख का रियल। स्वयं अपने ही हाँ, पुरुषार्थ। प्रीति जी ने आंसर दिया है। हाँ, रुकिए प्रीति जी, हाँ बताइए निधि जी। नहीं, नहीं, मतलब स्वयं के ही अपने पुरुषार्थ की कमी से ही अपने को सुख दुख बेसिकली, मतलब अपने खुद को ही अपन नहीं जान पा रहे, इसलिए सुख दुख का वो हो रहा है। बाकी वेदनीय कर्म अपने को सुख दुख नहीं करवाता है। जैसे राइट, बट हम कहते तो यही है ना, सता का उदय है असता का उदय है, इसलिए सुख का अनुभव दुख का हाँ, अनुभव। वो कहने के लिए बोलते, पर बेसिकली एक्चुअल में तो वही है कि जैसे कि वो बोलते हैं ना, पाप के उदय में भी आप जो दुखी होते हो तो पाप का उदय दुखी नहीं करता है वो। मतलब वो पाप का उदय बेसिकली इट्स अ फीलिंग कि आप पुण्य के उदय में भी दुखी हो रहे हो तो वो पाप ही है बेसिकली। हम्म। ऐसा जो प्रवचन ओके, में समझा। आप आए हुए हो थोड़ा सा पॉइंट पे। हाँ प्रीति जी बताइए। मोह राग द्वेष। हाँ, मोहनीय की वजह से हो रहा है। देखो, अगर हम उससे जुड़े नहीं, वो परिस्थिति तो सेम है, परिस्थिति सपोज अनुकूल है, बट अगर आपको तभी मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई तो वो अनुकूल में भी प्रतिकूलता होती है। हम्म, और हम्म। वो प्रतिकूल में भी अगर आपने मोह राग द्वेष नहीं किया तो वो प्रतिकूल भी अनुकूल लगती है। राइट, तो राइट। साता असाता इज नॉट बेस्ड ऑन योर एक्चुअल में ये परिस्थितियां, रीजंस है हमारे मोह राग द्वेष। हम्म, तो यानी मोहनीय का अगर उदय नहीं आए, देखो अघाती में इसलिए कहा कि घाती इज द प्रॉब्लम, अघाती में नो प्रॉब्लम, वरना वेदनीय को घाती में डाल देना चाहिए, क्योंकि हम तो सुख के लिए बैठे ना यहाँ पे। हम्म। सभी को क्या चाहिए, सुख। क्लास के पहले सोचा था, सुख के लिए बैठे हैं। हम्म, राइट। तो सुख चाहिए, राइट। तो वेदनीय से ही हमको तकलीफ हो जाए स्टार्ट, साता का उदय असता का उदय, साता का उदय असत, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज मोनीय कर्म। तो इसलिए मोनीय में भी दर्शन मोनीय, क्योंकि दर्शन मोनीय एक बार चला गया तो बाकी सब का सब क्लियर हो जाता है। तो एक ही पे काम करना है हमको, दर्शन मोनिया पे। तो कह रहे हैं कि वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाहर नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से क्या होता है, स्थिति पर्यंत प्राप्त, यानी अपना कितना काल इस शरीर में रहेगा, हम्म। शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होता है, बराबर। और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। हम्म। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। बाह्य सामग्री का एक अच्छा सा वर्ड बोल दो। नाम कर्म। तो कर्म, परिग्रह। द्रव्य हुआ कर्म, पूरा। नौ और कर्म, नो नौ कर्म, कर्म। नो कर्म, बराबर। हाँ। नो कर्म, बराबर। तो क्या कहा कि बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर, देखो इधर ही बोल दिया, हम्म। उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। ये। अगर मोह का उदय नहीं हो तो सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, बराबर। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्व आदि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करता, बराबर। क्योंकि शरीर से संबंध है, इसलिए यही मान लिया है कि मैं नेहल हूँ, ये ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, राइट। राइट। तो हम्म। शरीर आदि से क्या होता है कि अपना जो स्व स्वभाव है ना, उसको नहीं समझता, उसको स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। भले ही स्वतंत्र है, बराबर, बाह्य सामग्री, बट जब तक उदय में है तब तक है सब साथ में, बराबर, साथ में ही दिखाई देंगे। तो दैट मीन्स ये अघाती कर्मों का उदय चल रहा है। हम्म। क्लियर। ये ये शरीर भी हमको वेदनीय कर्मों की वजह से ही मिला है। नाम कर्म के उदय से, नाम, नाम नाम कर्म। कर्म के उदय है, नाम कर्म के उदय से शरीर।
शरीर आदि जो मिला है, शरीर मिला है, फिर गति मिली है, फिर जाति मिली है, ये सब नाम कर्म। कैसी आंखें, कैसे बाल, कैसा कद, कैसा रूप, कैसा ये, कैसा वो। हाँ, आंखें कहाँ पे रहेगी, इधर अच्छा, हाँ। रहेगी, इधर रहेगी, ऊपर रहेगी, कहाँ पे? नाम से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं हम्म। और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती हम्म। है। ठीक। बराबर। अब हाँ है टाइम। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। वाह। हाँ पढ़िए मनीषा जी। यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? समाधान: यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विवाह रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ। देखते हैं, वहां मोहन धूल तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ, परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रियों में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। तो क्या कहा कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री मिलना कैसे संभव है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री मिलावे, तो क्या होगा? कर्म के चेतनपना होगा, बराबर, और बलवानपना भी हो जाएगा। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। यानी जब जब उदय होता है कर्मों का, तब जीव ना स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता है। अगर वो कर्मों के उदय काल में जीव ने स्वभाव रूप परिणमन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो विभाव रूप परिणमन करता है। और विभाव रूप परिणमन करता है तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। बाकी भी जितने भी द्रव्य है ना, वो बाद में क्या करते हैं? संबंध रूप परिणमित होते हैं। इट इज अ को इंसिडेंस। और बाद में हमको सबके खाते में तो डालना है ना कि ये इसके वजह से हुआ, ये इसके वजह से हुआ, ये इसके वजह से हुआ। ये सारी जो कुछ भी सामग्रियां जो कुछ भी दिखती है, ये को इंसिडेंस है। हमारा भाव करना और उनका वहां होना, दिस इज कॉल्ड एज को इंसिडेंस। और हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारे करने से हो रहा है, तो कह रहे हैं विभाव रूप परिणमन करता है तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है। मोहन धूल पता है? हिप्नोटाइज ऐसे करते हैं ना, फिर वो उसको हिप्नोटाइज हो जाता है। हिप्नोटाइज तो अच्छे से होते हैं ना, पता है ना? कुछ तो धूल डाल देते हैं या फिर कुछ बैंगल्स वैंगल कुछ तो दिखा देते हैं, उसको ट्रांस में ले जाते हैं। हाँ, अभी मैं संजय जी जेवर का क्वेश्चन सुन रही थी हम्म। रिसेंटली, तो उन्होंने उसमें बताया था, वो जेवर गांव के थे ना, तो उसमें उन्होंने बताया था मोहन दूल का। हाँ। बोले ऐसी आती है, वो एक पर्टिकुलर चीज होती है, हाँ। सिर पे आप अगर डाल दो ना तो वाकई में आप वो हो जाते हो। है निमित्त नैमित्तिक संबंध पर नहीं बता रहे थे, वही मोक्षमा प्रकाशक जी का ही चल रहा था, उसमें बताया था हाँ उन्होंने। बट फैक्ट है, होता है हाँ, हिप्नोटाइज। आती है कुछ, मतलब ऐसे पर्टिकुलर चीज आती है, वो मोहन धूल धूल जैसी होती है कणिका,
वही हाँ अगर किसी के सिर पे डाल दो तो आप हाँ, बाद में उसको आप जो करवा वो कर ले। कर लेता है, हाँ तो वो वही। चोरी के निमित्त में बहुत वो काम आता है कि हम्म। भाई आप आपके बैंगल्स ले लो या आपके हम्म। चेन उतार दो या ये दे दो वो दे दो। और फिर वो तो चला जाता है। और वो बेचारा इंसान, उसको पता नहीं रहता है, जब उसको होश हाँ। आए तब होश आए। ओनली हम्म। टू रियलाइज आफ्टर फ्यू आवर्स, थोड़ा टाइम निकल जाता है जब राइट। तक। तो क्या कहा, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी हो, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था, बराबर, मोहन धूल तो जड़ था, हम्म। तो उसको तो नहीं पता था ना। तो हम्म। और बलवानपना भी नहीं था। परंतु पागलपना किसको पाया जाता है? मतलब पुरुष को या मोहन धूल को? पुरुष। पुरुष को। पुरुष को, बराबर। वहां मोहन धूल को तो मात्र निमित्त है, और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। तो यहाँ पे जीव भाव करता है और निमित्त नैमित्तिक रूप से कर्मों का बंधन होता है, सामग्रियां आ जाती है, मिल जाती है, सिचुएशंस बन जाती है। तो हम्म। इट इज कॉल्ड निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसमें किसी ने कुछ किया नहीं है, कुछ होता नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसमें दैट मीन्स कि उसमें कुछ बलवानपना भी नहीं है और उसने कुछ किया भी नहीं है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवी का संयोग होता है। चकवा चकवी आर टाइप ऑफ बर्ड्स, हम्म। एक टाइप की जोड़ी है जो दिन में साथ में रहते हैं, और जैसे ही सूर्यास्त होता है ना तो बिछुड़ जाता है। हम्म। वही झाड़ पे रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं मिल पाते, और जैसे ही वापस सूर्योदय होता है वापस मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है। वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से या बलजबरी से अलग नहीं किया कि तुम अलग चले जाओ, तुम अलग चली जाओ, ऐसे नहीं। और दिन में किसी करुणा बुद्धि से उनको मिलाया नहीं है। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है, यानी कर्म के उदय से जो कुछ भी अवस्थाएं बन रही है बाहर में, आपका नाम कर्म का उदय या आपके संयोग जो कुछ भी है, वो निमित्त नैमित्तिक की वजह से है। यहाँ पे भाव करना स्वतंत्र है। भाव तो खुद ही कर रहा है ना, राइट। कि कोई उससे करवा रहा है। हम स्वयं। कहते हैं कर्मों ने करवाया, राइट। नहीं, स्वयं तो ही। ऐसा है नहीं, कहने के लिए कहते हैं। बट कहने में। फैक्ट रिमेन्स के खुद ही के स्वभाव को खुद ही भूलकर ऐसे विभाव रूप परिणमित हो रहे। बराबर। मैं यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि मुझे नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। किसी को कोई प्रश्न पूछिए। दीदी मेरे को इसी का पूछना था, जैसे आपने मोहन धूल का बताया कि ये ऐसा होता है डेफिनेटली, जैसे किसी को कर दो तो फिर वो डेफिनेट पागल हो जाता है, अपने बुद्धि खो देता है। हम्म। एक तरफ हम बोलते हैं कि पर द्रव्य हमारा कुछ कर सकता नहीं, तो इसका मतलब ये निमित्त नैमित्तिक ऐसा होगा कि जिसकी बुद्धि उस पाप कर्म का उदय होएगा तो ही वेरी गुड। उसमें पागलपन है, फिर तो सबके एक्स। तो पागलपन नहीं छाएगा। इसका मतलब किसी को जब पाप कर्म का है तो छाएगा, और पुण्य हाँ, कर्म का है तो कितना भी डालो तो फिर उसको पागलपन नहीं आएगा ना। नहीं ऐसे उससे तो हो ही जाता है। तो फिर मतलब ये वो जैसे नैमित्तिक नहीं, कैसे निमित्त कहलाएगा? नैमित्तिक इसलिए है क्योंकि अभी तभी उसकी योग्यता थी कि उसको थोड़ा सा भूलने का था या याद नहीं रहने का था। ये तो सभी हाँ। व्यक्तियों में तो दैट मीन नहीं नहीं, सभी लोग कहाँ आपके ऊपर मोहन धूल डालेंगे? सबके पास कहाँ टाइम है? नहीं, तो ये उसको चीज वो सभी भाव व्यक्ति। आना, वो राह चलते हुए उसको ये भाव आना कि इसके ऊपर मोहन धूल डालना है। तो दैट मीन्स कि उस समय उस व्यक्ति की तभी योग्यता थी कि वो भूल जाने वाला था, इसलिए उसको ऐसे भाव आए और उसने मोहन धूल डाली। तो था तो उसके पापी का उदय, बट सभी पे तो मोहन धूल नहीं गिरती है ना, राइट। तो जब जब जिस जिस व्यक्ति का पाप का उदय होगा, और मोहन धूल से तो वो एक श्रेष्ठ निमित्त है कि भाई तभी उसका हिप्नोटाइज होना है। वो इसमें आप लगा सकते हो कि देव या देवी आपका बिगाड़ या सुधार नहीं कर सकते। तो इसमें कह सकते हैं कि अगर पर्दे भी अपना बिगाड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं नहीं ना। नहीं नहीं, इसमें तो डेफिनेट नहीं नहीं नहीं, वो सिद्धांत तो नहीं लगेगा उसके, उसके होने से नहीं हुआ है। बट कहने में आता है कि मोहन धूल, वैसे ही हम कह देते हैं कि
सीता देवी जब भी अग्नि परीक्षा दे रही थी, देवों ने आके उसको सब पानी कर दिया, राइट, अग्नि नहीं करी। तो कहने में आता है जब भी सीता सीता जी का पुण्य का उदय था, इसलिए। वरना तो फिर वो पाप का उदय रहता तो फिर वो देवों को तो ऐसा भाव भी नहीं आता। और सिमिलरली ऐसा भी होता है कि देवों को कुतूहल पूर्वक अगर कुछ देवों को प्रसन्न नहीं किया तो वो आपको परेशान करते हैं, होता है, व्यंतर वगैरह आते हैं। तो पाप का उदय होगा तो आपको परेशानी होगी, पाप का उदय नहीं होगा तो वो कुतूहल करेगा तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हो? एक बाजू परेशानी हो रही है क्योंकि आपको पाप का उदय है, और एक बाजू वो कर रहा है बट परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपका पाप का उदय नहीं। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अभी मोहन तो दूज में तो मुझे वो सब पे तो नहीं डालेगा ना मोहन। अगर किसी पुण्यजीवी पर डाला जाए तो क्या होगा, जैसे पागलपन छाएगा कि नहीं, अब वो चीज नहीं कंफ्यूजन है। छाएगा, मे भी नहीं छाएगा, मे भी नहीं छाएगा। तो वही चीज पूछना हाँ, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके पाप का उदय था, इसके लिए उसी पे धूल छोड़ी चाहिए। गई। यस, कोई प्रश्न? नेक्स्ट क्लास की समरी कौन करेगा? मनीषा जी की हो गई ना, और प्रीति जी आपकी भी हो गई, अतुल जी की हो गई, निधि जी आप कर लीजिए। ओके। ओके। और ये दर्शन जी, दर्शिका जी, वेर आर दे? कल्पना जी? वो मतलब मेरे ख्याल से हो सकता है वो लोग फ्राइडे ही आ पाते हो शायद, दर्शिका जी और दर्शन जी ना। उन्होंने तो कहा सैटरडे इज अ गुड डे। हाँ नहीं। बीच में मुझे कहा था कि वीकेंड अच्छा रहता है। हाँ वो फिर पता नहीं, उनका कुछ हो, आई डोंट नो, मतलब फ्राइडे नॉर्मली वो लोग आ जाते हैं क्लास में। ठीक है, ठीक है, चलो, विल ट्राई टू कीप इट ऑन फ्राइडेज। समाओ ये दो फ्राइडेज से तो मेरे ही चल रहे, एक तो सेमिनार था सुमित प्रकाश जी का, और ये हो गया मेरा। चलो कोई बात ठीक है। नहीं। जिनवाणी स्तुति रहता। निज निधि निज में बता